ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्जाय। ॐ ह्रीं नमो सवसाहूणं ऐसो पंचणो सब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। योगाभ्यास के हम आज बैठकर कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ योगाभ्यास करेंगे। सभी से निवेदन है अपना अपना वीडियो चालू कर ले, अपना वीडियो चालू कर ले ताकि आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हमें मालूम पड़ सके। पैरों के पंजों से हम योगिक क्रियाओं का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? दोनों पैरों को सामने की ओर फैला ले, दोनों हथेलियां कमर के पास सीधी रखे, बिल्कुल जमीन पे। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए पूरा प्रेशर देते हुए बाहर की ओर दबाइए, अंदर की ओर लाइए। पैरों की अंगुलियों से शुरू करेंगे, अंगुलियां बाहर की ओर, अंदर की ओर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। जब आप अंगुलियों को दबाते हो, पूरा प्रेशर देते हो, तो पिंडलियों में खिंचाव महसूस होता होगा। पूरा खिंचाव महसूस करते हुए पूरा दबाना है, अंदर लाना है, बाहर ले जाना है। नेक्स्ट, पैरों के पंजों को पूरा बाहर ले जाइए,
बाहर की ओर पूरा प्रेशर दीजिए, जितना प्रेशर दे सकते हैं बाहर की ओर दबाइए, अंदर लाइए, बाहर अंदर, बाहर बाहर अंदर। पैरों को जब आप अंदर लेके आते हो, एड़ियां हल्की सी उठ जाए, बाहर अंदर, बाहर अंदर। अब एक पंजा अंदर, एक पंजा बाहर। जब आप अंदर बाहर करते हो, पिंडलियों में पूरा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, जंघाओं में, पिंडलियों में, उसे महसूस करते हुए। नेक्स्ट, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए गोल राउंड क्लॉकवाइज गोल घुमाइए, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहे। अब उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों पैरों के पंजों को आपस में टकराना है। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को अंदर की ओर लेते हुए दोनों पैरों के अंगूठे फर्श पे लगाइए, बाहर ले जाते हुए पूरा बाहर ले जाना है। दोनों पैरों की छोटी अंगुलियां फर्श से सट जाए, अंदर बाहर, बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। जिस तरह से आपके पूरे पैर में ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा होगा, पिंडलियों में, जंघाओं में ट्विस्ट आ रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैर मिले हुए, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब घुटनों को अप डाउन करते हुए, घुटनों की क्रिया। दोनों घुटने एक साथ। रिलैक्स, रिलैक्स।
नेक्स्ट, अब दोनों पैर सीधे कर ले, बिल्कुल सीधे बैठे। दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने पे इस तरह से रखिए। पैर को भी इस तरह से खंडाइए। बाएं हाथ बिल्कुल सीधा, दाहिनी हथेली से घुटने को बाहर की धकेलना है और पैर के पंजे को अंदर की ओर खींचते हुए पैर का अंगूठा नाक को टच करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। रिलैक्स। नेक्स्ट, पैर को ऊपर उठाते हुए हवा में झुलाना है, अंदर लेना है, हवा में झुलाइए। एक अंदर आनी चाहिए। अब पंजे को पकड़कर एड़ी दोनों और फर्श पे जोर से टिकाना है, पूरा अंदर, दोनों साइड। रिलैक्स। नेक्स्ट, पकड़कर इस तरह से खींचते हुए सीने से लगा लीजिए। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, बायां पैर बिल्कुल सीधा, जमीन से सटा हुआ, दाहिने घुटने को मोड़कर हमने सीने से लगाया है। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करते हुए नाक को घुटने पर टिकाइए और लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। लॉन्ग ब्रीदिंग। श्वास भरते हुए गर्दन वापस। अब घुटने को झटकते हुए नीचे लेना है, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए झटकते हुए नीचे लाइए। 2, 3, 4, 5। पैर को जंघा के ऊपरी भाग में चढ़ाते हुए घुटने को खींचिए, नाक से स्पर्श कीजिए, से छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5। अब पैर को उठाकर घुटने के पास रखते हुए दोनों हथेलियों से घुटने को प्रेशर देते हुए दबाइए, दबाइए, जोर से दबाइए। रिलैक्स। दाहिने पैर को, बाएं पैर को मोड़े, मोड़ते हुए पैर के ऊपर
रखिए पैर को पंजे से पकड़ते हुए सीने के समानांतर, कंधे के समानांतर उठा लीजिए। बाईं हथेली से घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए पैर को खींचते हुए अंगूठा नाक को टच करना है। 1 2 3 4 5। अब पंजे को पकड़कर पैर को हवा में झुलाना है। हवा में झुलाइए। एड़ी को पूरा अंदर लेना है, पूरा अंदर तक लीजिए। नेक्स्ट, एड़ी को फर्श पे जोर से टिकाना है, दोनों साइड पूरा अंदर। रिलैक्स। इस तरह से घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़िए, बिल्कुल सीधी। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करते हुए नाक को घुटने पर टिकाइए। लंबा लंबा श्वास छोड़िए। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधी करें। अब घुटने को झटकते हुए नीचे लेना है और उसके साथ 1 2 3 4 5। पैर को उठाकर जंघा के ऊपरी भाग में रख ले, घुटने को खींचे और उसके साथ छोड़े। 1 2 3 4 5। अब पैर को घुटने के ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों से प्रेशर देते हुए दबाइए, घुटने को दबाइए। रिलैक्स। आपने अभी पैरों की क्रिया की, आपको लग रहा होगा पैरों की सारी नसें जो है बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल खुल गई है। जंघाओं की और पिंडलियों की नसें, यहाँ पर जितना भी हमारा टॉक्सिन्स जमा रहता है, इन क्रियाओं से टॉक्सिन्स अपनी जगह छोड़ने लगते हैं। नेक्स्ट, मुट्ठियों को बंद करते हुए इस तरह मुट्ठियों को खड़ी रखिए घुटनों के नीचे, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाइए, रुकिए यहाँ पे थोड़ी देर। पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव आ रहा होगा, महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों के नीचे, हथेलियां फर्श से चिपकी हुई रहे नीचे की ओर,
गर्दन मेजमेंट बिल्कुल सीधा। प्रेशर देते को दबाइए, दबाइए नीचे की ओर, पूरा दबाइए। घुटनों की ढकनियों को अपनी ओर खींचते हुए दबाइए। रिलैक्स, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, ये छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, रिलैक्स। अब अंगुलियों के अग्रभाग से इस तरह से घुटनों तरह उल्टी और घुमाते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधा, दोनों हथेलियों को कमर के पास टिकाते हुए लॉन्ग ब्रीदिंग। घुटनों की क्रियाओं के बाद जंघाओं के लिए दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए तलुओं को मिलाइए। दोनों पैरों को पकड़कर खींचकर अपनी ओर पूरा अंदर लीजिए, पूरा अंदर। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी, और कोशिश कीजिए आपके घुटने जो है फर्श को छू जाए। दबाइए घुटनों को, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। जितना दे सकते हैं घुटनों में प्रेशर देते हुए नीचे दबाइए। जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा, उसे अनुभव कीजिए, फील कीजिए। मोची आसन, इस आसन का नाम है मोची आसन। इस आसन में आप बैठते हो तो आपके जंघाओं की चर्बी, जंघाओं की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा होगा। जितना दबा सकते हैं घुटनों को पूरा दबा दीजिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो हथेलियों से इस तरह दबाते, प्रेशर देते हुए आप दबा सकते हो। दबाना है नीचे की ओर। अब इसी आसन में बैठे घुटनों को अप डाउन करते हुए तितली आसन, बटरफ्लाई, तितली आसन। घुटनों को अप डाउन करते, धीरे धीरे गति को बढ़ाना है, स्पीड को थोड़ा तेज करना है। वापस धीरे धीरे गति को कम करते हुए रुकने की पोजीशन में आ जाना है। मोची आसन भी जंघाओं के लिए बहुत है, जंघाओं की चर्बी कम करने के लिए। नेक्स्ट, इसी आसन में बैठे बैठे हम करेंगे डोलासन। डोलासन, इनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, मस्से की बीमारी है, उनके लिए प्रयोग है डोलासन। हम दो प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार में अपनी जगह पे बैठे बैठे डोलना है, बाईं ओर और दाहिनी ओर डोलिए। एक घुटना आपका जमीन को छुएगा, दूसरा घुटना बिल्कुल छत की ओर। दोनों घुटनों में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। डोलिए, मस्ती के साथ झूमते हुए डोलिए। डोलते रहिए, घूमते हुए डोलिए। बहुत से भाइयों के
बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है, आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मालूम नहीं पड़ रहा है। वीडियो चालू कर ले प्लीज। डोलिए, मस्ती से झूमते हुए डोलिए। इस क्रिया से आपके प्रेशर का, बैठक में प्रेशर पड़ रहा है तो पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए, मस्से की बीमारी के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रयोग है। अब डोलासन हम दूसरे अभी हमने अपने जगह पे बैठे बैठे डोलने का प्रयास किया। अब डोलते हुए आगे पीछे जाना है, आपको बिल्कुल पीछे तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से 3 राउंड कर ले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। आगे पीछे होते हुए हमने अभी नितंबों के बल चलते हुए आगे पीछे होते हुए डोलासन का अभ्यास किया। जैसे कि मैंने के लिए, पाइल्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और साथ में आपके जंघाओं के लिए भी बढ़िया है, जंघाओं की चर्बी भी कम होगी। इसी आसन में बैठे रहेंगे, मोची आसन में ही बैठे बैठे। अब हम करेंगे कमर के लिए कुछ प्रयोग। पहले गोल राउंड क्लॉकवाइज, पूरा आगे पीछे दाहिने बाइने जाते हुए क्लॉकवाइज गोल, गर्दन सीधी, नजरें सामने रहे। इस तरह से आगे भी जाएंगे तो गर्दन सीधी रहेगी, दाहिने भी जाएंगे तो गर्दन सीधी, पीछे भी जाएंगे तो गर्दन सीधी, और बाएं आते हुए गोल राउंड क्लॉकवाइज। पूरा राउंड। बहुत बढ़िया। भाई बहनों के वीडियो अभी चालू हो गए हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। अब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज गोल राउंड। रिलैक्स। आप जब कर रहे हो आपका ध्यान कमर पे होना चाहिए, इससे आपके कमर में और जंघाओं में महसूस हो रहा होगा, जंघाओं में भी प्रेशर पड़ता है और कमर के लिए भी बहुत बढ़िया। अब इसी आसन में बैठे बैठे मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ना है, नाक को पैरों के अंगूठे पे लगाना है, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर बेंड करते हुए इस तरह से बिल्कुल नीचे आइए। श्वास भरते हुए केवल गर्दन उठाना है, रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर दबाइए, रीढ़ की हड्डी को पूरा प्रेशर देते हुए नीचे लाइए। 1 2। 1 2। 1 2। 1 2। आप जब गर्दन ऊपर करते हो रीढ़ की हड्डी नीचे जाएगी,
जब गर्दन नीचे लाते हो, रीढ़ की हड्डी ऊपर, तो इसमें मेरुदंड आपका इस तरह से अप डाउन होता है। मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। आप मोची आसन में बैठकर अभी इस क्रिया को हमने किया, इसको हम घुटने हुए भी कर सकते हैं, घुटनों के बल आ जाए। इस तरह से घुटनों के बल आते हुए, दोनों घुटने 1.25 फुट का फासला, दोनों हथेलियों में भी उतना ही फासला रहेगा। पैरों के पंजों को बाहर की ओर निकाल दीजिए। अब पूरा श्वास पहले भर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर लेकर जाए। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे की ओर। 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। इस क्रिया का नाम है मार्जरासन। मार्जरासन या कैट पोज। गर्दन के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए और मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसका अभ्यास भी हमें नियमित करते रहना चाहिए। रिलैक्स। कमर की क्रियाओं के साथ कुछ क्रियाओं को जोड़ा था। कुछ क्रियाएं और है कमर की जो हम बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर भी करते हैं कमर की क्रिया, लेट कर भी की जाती है। बैठे बैठे आज क्रिया कर रहे हैं तो बैठकर की जाने वाली क्रिया में आराम से बैठे, सुखासन में बैठे, बायां हाथ कमर पे रखिए, उठा पीछे की ओर, अंगुलियां आगे की ओर, दाहिना हाथ श्वास भरते हुए बिल्कुल ऊपर कान से सटा हुआ, हाथ बिल्कुल सीधा कान से सटा हुआ रहे। इसको हाथ कान से अलग नहीं करना है, सटा के रखिए इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा बाईं ओर झुकिए, जितना झुक सकते हैं झुकिए। इस साइड आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उसे अनुभव कीजिए। श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 1 2 1 2। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। दाहिना हाथ कमर पे, बायां हाथ ऊपर कान हुआ। 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी हमने 2 की गिनती के साथ क्रिया को किया, अब 4 की गिनती के साथ करेंगे। 4 की गिनती में हाथ बदलते हुए 1 2 3 4। अब दूसरा हाथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसे हम खड़े होकर करते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं इस क्रिया को। दोनों साइड खिंचाव आता है, जब हम झुकते हैं तब मांसपेशियों में खिंचाव आता है। तो कुछ प्रयोग अभी हमने कमर के लिए भी किए, अब हम करेंगे पेट के लिए। पेट के लिए, अब पेट के लिए मूल बंद
उड्डयन बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ लगाते हुए हम त्रिबंध का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमारे गर्दन के लिए, गले के लिए, पेट। तो मूल बंद कैसे लगाया जाता है? मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए श्वास को रोकना, इसे हम कल कहते हैं मूल बंद। और उड्डयन बंद, पेट को अंदर लेते हुए, पेट पे करते हुए श्वास को रोक लेते हैं, उसे कहते हैं उड्डयन बंद। और ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए, नेक लॉक करते हुए श्वास को रोक लेना, जिसे हम कहते हैं जालंधर बंद। तो तीनों बंद जब हम एक साथ लगाते हैं तो उसे कहते हैं त्रिबंध या महाबंद। त्रिबंध या महाबंद के लिए आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से बैठते हुए भी। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए, पेट अंदर लेते हुए मूल बंद लगा लीजिए, श्वास को रोक लीजिए। श्वास भरते हुए तीनों बंद एक साथ खोलना है। 3 प्रकार के बंद मैंने बताया आपको, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। एक बार और करेंगे। पूरा श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए, पेट को खींचकर अंदर की ओर लेते हुए, मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए श्वास को रोक लेना है। श्वास भरते हुए तीनों बंद एक साथ, त्रिबंध, महाबंद, इसके बारे में अभी हमने जाना। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, इसका भी अभ्यास आपको नियमित करते रहना चाहिए। अब पेट को, केवल पेट को हिलाना, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर लीजिए, पेट में गड्ढा बनाइए, श्वास को रोकिए और पेट को अंदर बाहर कीजिए। पेट की मांसपेशियां पूरी हिलनी चाहिए। इस क्रिया को खड़े होकर हम करते हैं, 30 डिग्री झुकते हुए, 60 डिग्री झुकते हुए, 90 डिग्री झुकते हुए और सीधे खड़े होते हुए। पहले हमने खड़े होकर जब क्रियाएं कराई थी उसमें प्रयोग हुआ था, आज हम बैठकर आपको बता रहे हैं। एक बार और करें। रिलैक्स, रिलैक्स। इन क्रियाओं से पेट की मांसपेशियां जो है बिल्कुल लचीली होती है, पेट पर जमी हुई चर्बी भी कम होती है। क्रिया अभी हमने की। पेट के बाद अब नंबर आता है हमारे चेस्ट का। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, हम चेस्ट की क्रिया करके आज संपन्न करेंगे। अभी कोरोना का जो माहौल बना हुआ है उसके लिए चेस्ट की क्रिया हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परसों भी हम शायद जतन जी ने खड़े होकर कराई थी, उसमें क्रिया खड़े खड़े की थी, हम अभी बैठ के करेंगे। पहले दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाए, सीना पूरा बाहर आ जाए, गर्दन सीधी रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सीधे। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। अब धीरे धीरे जाना है, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे। इस तरह फोर्स के साथ आना है।
इससे आपके फेफड़े क्लीन होंगे, फेफड़े क्लीन होंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। अगली क्रिया, दोनों हाथों को इस तरह से सामने फैलाते हुए कल्पना कीजिए कोई स्प्रिंग, कोई वस्तु है, आपने उनको ऐसे पकड़ा है अंगुलियों से और पूरी ताकत के साथ केवल खींचिए, पहले पूरी ताकत लगाते हुए। 1 2 3 4 5। अब खींचना भी है और फेंकना है, थ्रो करना है। फेफड़ों की क्रिया कर रहे हो, आपका ध्यान फेफड़ों में होना चाहिए। फेफड़े आपके क्लीन होंगे, की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं श्वास भरते हुए, उससे कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगा तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अभी फूंक टेक्निक में 3 बार में श्वास अंदर लेना है, नाक से 3 बार में लेना है और मुंह से जोर से फूंक मारते हुए 2 बार में श्वास को बाहर निकालना है। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी रही है और 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयास करना है। शुरू करें। रिलैक्स। फूंक टेक्निक बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, इससे हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। तो इन क्रियाओं के द्वारा हम फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, फेफड़े हमारे मजबूत रहेंगे। तो कोरोना से बचने के लिए हमारे फेफड़े बहुत ही जरूरी है। कोरोना का अटैक कहाँ होता है? पहले हमारे गले पे, कंठ पे होता है, उसके बाद फेफड़ों में आता है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो इन क्रियाओं से हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी। तो इन क्रियाओं का अभ्यास आप नियमित, समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। अनुलोम विलोम 1 मिनट कर ले, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। 1 मिनट अनुलोम विलोम या अल्टरनेट ब्रीदिंग। दाहिने स्वर को अंगूठे से बंद कर दे, दोनों छोटी अंगुलियों को इस तरह से फोल्ड कर ले, मध्यमा बाएं स्वर पे रखे और तर्जनी को ललाट पे रखते हुए दाहिने स्वर को बंद करते हुए बाएं से पूरा श्वास खाली कर ले, वापस बाएं से भरे, लंबा श्वास भरे। अब बाएं को बंद करते हुए दाहिने से निकाल, वापस दाहिने से भरे, दाहिने को बंद करते हुए। ये 1 राउंड हो गया। इसी तरह 5 राउंड कर ले। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोक सकते हैं तो अंदर रोकें, और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर भी रोकने का प्रयास करें। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास भी हमारे इसी के साथ हो जाएगा।